हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। सॉरी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार था और परसों कल हम लोग काम भी कर रहे थे, बच्चों का दिन था। तो मैंने कहा कि आज की वीडियो ज़रूरी नहीं है, कल हमारा काम भी हुआ। कल फाइनली मैं सच बोलूँ ना तो कल यहाँ काम तो हुआ है, स्नेहा ने भी अपना नमक का काम किया ही होगा शायद, लेकिन मैंने यहाँ कल खुद सब नमक का काम किया है। कल मैंने कुछ ऐसा किया है काम जिसका रिज़ल्ट मुझे देखना है क्या आता है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के दिन इस बार मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के पास रहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना, कृष्ण जी के जन्म जी के साथ साथ मैं माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाती हूँ। आपको याद होगा जब कृष्ण जी को नंद कहते हैं ना, वो गोकुल में छोड़ के आते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक लड़की हुई रहती है नंद बाबा को। तो वहाँ से वो जो लड़की उठा के लाते हैं कृष्ण जी के पिताजी, तो वो कंस उठा के ले जाता, बोलता 8वीं संतान लड़की कैसे हो सकती है। बोला था लड़का होगा, वो तो पहले ही गोकुल में पहुँच चुके रहते श्री कृष्ण जी, तो उनकी बहन कहलाती हैं। तो हमारी वही जो वो उठा के जाता है मारने, तो वो अर्धकुंवारी का रूप लेके कहती है तुझे तेरे मारने वाला तुझे पैदा हो चुका है। तो वो और कोई नहीं, हमारी खुद की माँ कुलदेवी विंध्यवासिनी। वो जाके फिर वहाँ से निकल के विंध्य पर्वत पे जाके विराजमान हुई है। और आज भी मान्यता है कि आज भी रात को 12 बजे अगर आप ध्यान से देखें तो माँ का स्वरूप हर कोई देखता है। माँ आज भी रात को आरती के वक्त 3 बार अपना स्वरूप चेंज करती हैं। मंदिर का पट बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक झरोखा लगा है, जहाँ झरोखे पे कभी भी पर्दा नहीं लगता है। रात को आप 2 बजे भी जाओ तो माँ के दर्शन मिलते ही मिलते हैं। बहुत सारे यात्री झरोखे से दर्शन पाके खुश हो जाते हैं। इतनी सुंदर छवि है कि क्या कहना। और मैं तो उनसे इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो उनसे करती हूँ। मेरी इष्ट मेरी काली माता हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ ना तो तुरंत मुझे दक्षिणेश्वरी काली माँ के दर्शन मिलते हैं। और अभी बीच में ही मैंने कहा था ना, मैं थोड़ी सी उदास थी, तो तुरंत विंध्यवासिनी माता का मेरे को फ़ोटो आया, क्योंकि वो मेरी माँ है। तो इसी बात पे मेरा और कभी कभी मेरे प्रदू का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब वो मुझे माँ पे गाली देते तो मैंने उन्हें पहले ही कहा है कि मेरी माँ पे गाली मत दो, क्योंकि मेरी माँ और कोई नहीं, मेरी माँ विंध्यवासिनी है, जगत जननी है। तुम मुझे नहीं, उनको गाली देते हो। तो ये है। तो अभी मैं निकलूँगी यहाँ से, और कहते हैं ना कुछ 18 तारीख को जन्माष्टमी और 19 को दही हंडी है, ऐसा है 18-19। तो शायद 18 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी 16 तारीख को। 17 को शाम तक पहुँच ही जाऊँगी, 18-19 वहाँ रहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ मनाती हूँ लेकिन हमारा वहाँ पहुँचना ज़रूरी रहता है। मेरे भाई का कहना है कि वहाँ पे आना ज़रूरी है, चतुरानंद भैया का। तो मैं वहाँ पहुँचूँगी, वहाँ दर्शन करूँगी। और दूसरी बात, कल का काम मैंने बहुत अच्छा किया है। मुझे मेरे कामाख्या से पंडित जी का मेरे को मैसेज आया था, फ़ोन आया था। शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इशारा किसकी तरफ है। कि उन्होंने कहा कि तुम जिसको सिखाती हो करती हो, वो लोग तुमसे ही सीख के तुम ही पर हावी होने को देखते हैं, तुम्हारा जैसा बनने को देखते हैं। तो पहली बात, विद्या देवी जैसा बनना और विद्या देवी जैसा रहना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं किसी के औकात पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन जितना स्ट्रगल मैंने किया है शायद कोई अपनी लाइफ में नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? ये एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, चाहे कितना भी करोड़पति आदमी हो, लेकिन अभी जैसे मैं उस दिन कहते हैं ना रुद्र अभिषेक कर रही थी, तो वो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि प से पूजा और प से पार्टी 2 शब्द होते हैं। कितने लोग प से पूजे में ध्यान देते हैं और कितने लोग प से पार्टी में ध्यान देते हैं। तो विद्या देवी पूजे पाठ में कभी भी कहीं भी कुछ खर्चा करने से पहले एक इतना सा भी नहीं सोचती है। मैंने सबने देखा है मुझे, अगर मैं काड़ूबाई भी मंदिर जाती हूँ ना, वहाँ पे भी जो लोग मुझे टीका लगाती है ना, वो सब मेरा वेट करती है कि आज ताई आएगी तो हम लोग को चूड़ी भरने को पैसा देंगी 100-100 रुपये। मैं ऐसे जाके बांटती हूँ। भले वहाँ मुझसे भी बड़े बड़े जाते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को देते लेते नहीं देखा है, ऐसी बात है। तो मैं ऐसे अपना घमंड नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ मंत्रों से सीखने से नहीं होता है, पूजा पाठ दिल से होता है, मन से होता है। मैं प से पार्टी में इंजॉय करने से ज़्यादा प से पूजे में इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात मैं माता रानी से कभी अपने लिए खूबसूरती नहीं मांगती हूँ, कभी अपने लिए पैसे नहीं मांगती हूँ, कभी अपने लिए मैं सिर्फ और सिर्फ पावर मांगती हूँ। पावर ऐसा मांगती हूँ, कामाख्या में तो गई थी कि पावर पैसा पोजीशन चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहिए पावर। पावर ऐसा कि अगर मैं किसी को आँख भर के देख लूँ, अगर प्यार से देख लूँ तो वो मेरा हो जाए, और गुस्से से देख लूँ तो वो ख़त्म हो जाए, ऐसी बात है।
मैं माँ से यही कहती हूँ कि एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति देना कि जिससे मैं बात करूँ वो मेरा होके बात करे, और इतने आँखों में एक काली का तेज देना कि अगर मैं किसी को अगर एक बार गुस्से में देख लूँ, या अगर किसी के लिए मैं बात देखी हूँ, अगर मुझे किसी की बात बुरी लगती है और किसी की बात अगर मैंने मन में ले ली, तो ये बात मैंने हमेशा देखी कि उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट होना लिखा है तो लिखा है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मेरा बुरा मानना लोगों के लिए काल हो जाता है। मेरी माता रानी ने उस आवाज़ में भी एक सरस्वती की करुणा भरी है कि मैंने देखा है कि अगर मेरी बातें भी किसी से बातें भी की तो लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसी बात। तो मेरे कामाख्या के पंडित ने कहा था मैं कि जो तुम्हारे साथ रह के अगर ये सोचेगा कि तुम्हारे परिवार में झगड़ा लगा दे, क्यों तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए वो सोचे कि अपनी पूजा का गलत इस्तेमाल दिखाए, तो वही पूजा इस दिन छिन्न हो जाएगी। तो कल मैंने वही किया है, क्योंकि कल मुझे कितनों की शक्ल दिखी। धावजी पाटिल ने भी मुझे यही कहा कि जिसको तू अपना मानती है आदमी पहचानना सीख। देखो मैं एक बात बताऊँ, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ सीखना है, सीखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाओगे, मुझे मेरे परिवार से अलग करोगे, तो ये पूजा आप लोग के लिए सफल नहीं होगी। क्योंकि देखो खुद का तो परिवार है नहीं, तो तुम लोगों को क्या पता परिवार क्या होता है ना। तो मुझे अगर मेरे बच्चों से, मेरे प्रदू से अलग करने को सोचोगे, ये सोचोगे कि चलो ना माँ जरा सा बच्चों से झगड़ा हो गया, प्रदू से झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गई तो भाग गई है और फिर हमको बुला लेंगी, नहीं, ये तो मैं काम नहीं करने वाली हूँ। ये काम मैं नहीं करने वाली हूँ, बात याद रखना। हालांकि अभी मैं जैसे गांव जा रही थी तो मुझे ऐसा था कि मैं अपने प्रदू को भी गांव ले जाऊँ, तो ऐसा कुछ रीज़न आया कि कुछ कारणवश मैं नहीं ले जा पा रही हूँ। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा, बाद में मेरे गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ रहना क्या होता है मालूम है। मैं जो कमाती हूँ ना, मैंने जो इतनी ये यहाँ तक आई हूँ ना, बहुत मेहनत से आई हूँ, समझ रहे हो। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ पैसे लगते हैं, और यहाँ जो मेरे साथ भी जो लोग जाते हैं ना, वो लोगों का 1 रुपया लगता नहीं है, लेकिन उन लोगों को वो ज़िंदगी चाहिए। तो मैं बोलती हूँ अगर मेरी जैसी ज़िंदगी चाहिए तो मेरी जैसे स्ट्रगल करो, खुद की ज़िंदगी खुद बनाओ। दूसरों से जलोगे करोगे तो आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी, ये बात याद रखना। अब ये बात बताऊँ, चाहे तुम मेरे प्रदू को आ जाने से मेरे साथ रोको कोई भी, या मेरे बच्चों के साथ कुछ भी करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं एक सुबह उठते वाले पहले मैं एक बंदिश करती हूँ, और गुरु से चतुराई कभी काम ना आई। ये याद रखना। मेरे गुरु हैं, मेरी बा है, मैं कभी अपनी बा की बुराई नहीं करती हूँ। क्यों? मुझे पता है कि मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी औकात जानती हूँ, मैं विद्या देवी हूँ, लेकिन मैं बा नहीं हूँ, है ना। मैं अपनी बा की पहुँच नहीं कर सकती। मैं विद्या देवी हूँ, मैं कामाख्या के पंडित नहीं हूँ। मैं उनकी गुरु, मेरे गुरु कामाख्या के पंडित हैं। कौन से पंडित मालूम है? जो अंदर बैठते हैं माँ के पास, वो मेरे गुरु है। लेकिन मैं उनकी जगह नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। उनके पास जो है मेरे पास नहीं है। मैं उनकी चीज़ों को देख के लालच नहीं करती कि उनके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं अपने नसीब का, अपने भविष्य का देखती हूँ कि मेरे पास इतना है। तो 100 सीधी बात, मैं कुछ ऐसा करी हूँ कि मुंह पे जो मिट्ठू मियाँ बनते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, उनके लिए मैंने कल एक काम किया है। जो भी आज से मेरे बच्चों को और मेरे प्रदू को गलत नज़र से देखेगा, उसको एक बहुत गंदी बीमारी होगी। सीधी बात है, कोई भी हो, आँखों में इन्फेक्शन होगा, शरीर में फोड़े आएंगे, शरीर में खुजली होगी। ये काम मैंने किया है। क्योंकि देखो, मैं अपने बच्चों से और अपने प्रदू से बहुत प्यार करती हूँ। इनके सिवा मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हमारे बीच में झगड़ा लगा दे, तो भाई ये बात तो समझ लेना कि तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ये याद रखना। क्योंकि तुम लोगों को परिवार नहीं है, तुमको ना बच्चे चाहिए ना तुमको कोई चाहिए। तुमको सिर्फ ऐश करना है, अकेले रहना है। मुझे अकेले नहीं रहना है। मुझे मेरे बच्चों के साथ, मुझे परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ, मैं मेहनत करने जाती हूँ, इसलिए जाती हूँ कि उनके लिए जाती हूँ। समझ रहे हो कि मैं उनको और बेस्ट से बेस्ट ज़िंदगी दे सकूँ, ये बात है। तो 100 सीधी बात, जो भी मेरे बच्चों की तरफ, किसी भी बच्चे की तरफ, मेरी प्रेरणा, प्रांजल, हनी, मेरा होने वाला बच्चा केशव, मेरा लड्डू भाई, वो भी मेरी औलाद है, लड्डू, मेरा प्रदू, इन 5 के तरफ अगर किसी ने भी गलत नज़र से देखा, गलत सोचा या गलत बोला, उनके साथ मुझे देखना है कि 72 घंटे में क्या होता है। मैं जैसे ही माँ के दरबार में पहुँचूँगी वैसे यहाँ कांड हो चुका होगा।
ये बात पक्की है। मैंने अभी बीच में कहा था ना, मेरे घर के बाहर किसी ने चावल फेंका था तो एक्सीडेंट होना तो हुआ, ज़बरदस्त हुआ। वैसे ही मैं बता रही हूँ कि जिसने भी ये काम किया है मुझे देखना है ये कौन है, क्योंकि मैं बहुत सारे जनों पे शक कर रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत 4-5 जन है, लेकिन मुझे देखना है कि शक्ल आती किसके सामने। और दूसरी बात, जिसने भी मेरे प्रदू की तरफ गलत नज़र से देखा, वो भाई भाई बोलते हो छोड़ दो, वो मन में भाई बोलते हैं, मुँह बनाते हैं मन से भाई बोलना और मुँह से भाई बोलने में बहुत फ़र्क होता है। देखो, मैं किसी को राखी नहीं बांधती हूँ, मैं गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ। क्यों? मुझे नहीं बांधना है, मेरे नसीब में भाई और बाप का सुख ही नहीं है, तो मैं किसी को भाई बाप नहीं बनाती हूँ। बात ख़त्म, नथिंग। तो ऐसा मुँह से भाई बोलना और यहाँ से भाई बोलने में बहुत फ़र्क होता है, वो मैंने कल देखा है तो 100 सीधी बात, उसके लिए भी एक और सज़ा है कि अगर किसी ने मेरे प्रदू को गलत नज़र से देखा है, वो तो नहीं देखता है, वो मुझे जानती हूँ, उसको नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ मुझे पता चलेगा, मैं बताऊंगी नहीं। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता चलेगा। ये काम मैंने कल किया है। दूसरी बात, बहुत सारे जनों को धन की कमी है मैं बोलती हूँ, हम लोग अभी श्रावण का महीना चालू है, सब लोग घर शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। हाँ, तो शमी का पौधा होता है, हमारे घर में भी है। शमी का पौधा सब दरवाजे के बाहर रखते हैं, दाहिने साइड। जब हम घर में घुसे तो दाहिना हो और जब बाहर निकले तो बायां हो। तो अगर शमी के पौधे पे, शमी के पौधे के पत्ते अगर आप शिव जी पे चढ़ाते हैं तो आपके घर की में धन की कमी दूर होती है, ये बात है। दूसरा, मैंने बोला था रक्षाबंधन में जो भी मुझसे नॉर्मल 21,000 की भी शक्ति लेगा तो भी उसको 11 लाख का फ़ायदा है, बोली थी ना। मेरे एक कमेंट बॉक्स में हमेशा शीतल शीतल करके रहती है, वो मलाड़ में ही रहती कहीं, मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। उसने भी बेचारी ने हिम्मत करके ली, बहुत बड़ी बात है। उसको भी गणपति तक 11 लाख का गिफ्ट मिलेगा। एक और भाई हैं झारखंड से, 2 जनों ने किया, एक 21,000 का, एक ने तो शायद सुल्तान जी ने लिया। तो जिन्होंने सुल्तान जी की शक्ति ली उनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, 30 से 40 लाख का फ़ायदा हुआ है। मैं ऐसा मजाक नहीं कर रही हूँ। उसको भी, उनको अगले महीने मिलेगा, उनको भी पैसे मिल जाएंगे। और एक और है झारखंड से, उन्होंने भी किया है, उनको भी डर था, उनको भी छोटी शक्ति चाहिए थी, उनको भी फ़ायदा हुआ। मतलब इन चारों को, तीनों को गणपति तक मिल जाएगा, मतलब ऐसा। प्लस जन्माष्टमी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोडाउन ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है। तो मैं एक बात बताती हूँ, मैं एक सुल्तान जिन की शक्ति लेने पे या करिश्मा परी की शक्ति, करिश्मा परी सिर्फ पैसों का आगमन करती है। कादिर पारस जिन आपने सुना होगा, कादिर पारस जिन रे रोड पे गुलाब शाह दरगाह है, वहाँ के हैं। वो जिन अगर लेता है कोई, वो जिन में, मैं बोली ना, इस जन्माष्टमी के दिन पैसों के दर्शन होंगे। तो जिसको भी पैसे हाजिर करना सीखना है या पैसे देखने हैं, वो अगर कादिर पारस जिन लेता है तो मैं गारंटी बताती हूँ कि जन्माष्टमी की रात 12 बजे, जब भी जन्म होता है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में उसको जिन्नात आके पैसों के दर्शन करा देगा। बाद में वो पैसे छुएगा कैसे, पैसे उसे हासिल कैसे करने, वो तरीका मैं जन्माष्टमी के बाद बताऊँगी। अब किसको इंटरेस्ट है वो ले सकता है, किसको दर्शन करना है। ये काम मैं अपने ग्रुप में कुछ लोगों को सिखाने वाली थी, लेकिन मेरे गुरु ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि बोले सब धोखेबाज हैं, तुम्हारा खा के तुम्हारे ही घर में सोचते हैं। तो नहीं, मैं अभी एक काम करने वाली हूँ, कुछ लोगों का मैं नंबर ही, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कामाख्या में भी स्नेहा को तक मेरे अपने हाथ में हाथ रख के कहा था कि मेरे हाथ में हाथ रख कि गुरु, अगर मैं आपके बारे में कभी कुछ गलत सोचूंगी तो आजीवन मेरे पास लक्ष्मी नहीं आए। ये कसम ली थी। हालांकि वो गलत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पैसे उसके पास नहीं आ रहे आज की तारीख में मतलब भगवान उसके पास पैसे पहुंचने नहीं दे रहे। कभी भी एक बात याद रखना, गुरु से चतुराई कभी नहीं करना, क्योंकि गुरु ही हमें पहचान दिखाता है कि ये हमारे माँ हैं, बाप हैं, ये हैं। जब हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं माँ बाप, दूसरे गुरु होते हैं हमारे वो। तो गुरु से जो चतुराई दिखाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, ऐसी बात है। हाँ, कितने लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि माँ, आप माँ बाप पे इतना बात करती हो तो फिर आप अपने घर वालों के लिए ऐसे क्यों बोलती हो। ऐसी नहीं हूँ, विद्या देवी ऐसी नहीं थी। विद्या देवी बहुत, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं कपड़े लेने गई थी और कोई मेरी एक मौसी मुझे मिल गई थी। उसने अचानक से, मैं कपड़े ले जाती तो अचानक से मुझे ऐसा ठोक रही है, सेठानी बोल रही है और कैसी है बोल रही है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि वो मेरे प्रदू के भी ऐसे लॉकेट को हाथ लगा के देख रही है। मेरे प्रदू के लॉकेट को उन्होंने हाथ लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा वो बात। ऐसे किसी के गोल्ड को ऐसे हाथ नहीं लगाते, उनके हाथ लगा के बोलती क्या दांत खोदने के लिए रखा है क्या। तो मेरे प्रदू ने पूछा ये कौन है, मैंने बोला ये मेरी मौसी है बड़ी। बोलते ये ऐसी, तो बोले मतलब क्योंकि उन लोगों का ऐसा सबको मावा वावा खाने का आदत है, तो वो बोले ऐसे है, ऐसे तुम्हारे घर के। मेरे घर के नहीं है, मतलब हैं मौसी हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन जब कहते हैं ना, जब अपने ही अपने को मारने आ जाए तो आदमी क्या करेगा। इसलिए तो भाई मुझे ना ऐसे रिश्ते नाते चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो बस मैसेज के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि कहीं भी रास्ते में कभी देखना तो मुझे इस तरह से आवाज़ मत देना। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं आपको पहचानूँ नहीं और आपकी बेइज्जती हो जाए, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारा अच्छा वक्त था तो तुमने हमको नहीं पूछा, आज तुम्हारा बुरा वक्त है तो हमको पूछ के अपनी दाल गलाने नहीं देखने का। क्योंकि मुझे कहते हैं ना, गलत लोगों के बीच जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात है। क्योंकि मेरा मायका है विंध्याचल, मेरा मायके में मेरे भाई हैं चतुरानंद भैया, मेरे एक ही भाई है चतुरानंद भैया, जिसको मैं दिल से अपना भाई मानती हूँ। मेरे अंकल हैं चतुरानंद भैया के पापा, जो मेरे को दिल से मैं अपने पापा मानती हूँ। वो मुझे मेरे का सुख क्या होता है उनसे ज़्यादा कोई नहीं देता। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्यार से समझाते, दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और ख़तरनाक भी वो बहुत है। अगर मुझ तक कोई आएगा तो वो बैंड बजाना भी अच्छी तरह जानते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते हैं दीदी अब तक मैं सिर्फ बम्बई में पैर नहीं रखा हूँ, ये बात याद रखना। आपको पता है जब आरिफ शेख ने मुझे बहुत परेशान किया था, तब मेरे भाई ने, जब मेरे प्रदू को मुझसे अलग कर दिया था, तब मेरे इसी भाई ने कहा था कि दीदी अगर इसको एक बार पहले आप गांव लेके आ गए होते ना तो ये बंदा बॉम्बे नहीं जा पाता, आम का पेड़ तो लगवा देते साले पे। ये बात पक्की है। मेरे भाई इतने गुस्सा हो गए थे। फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान थी तो मुझे बोले भी उन्होंने, तुम परेशान क्यों हो रही हो, लाओ नाम फोटो ऐसे ही गेम बच जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, मुझे कानून के ज़रिए ही सज़ा दिलानी है और देखती हूँ कानून उन लोगों को कब तक सज़ा नहीं देता है, ये बात है। दूसरी बात, जैसे लोगों ने अभी तक शक्तियाँ ली हैं तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि शक्तियाँ लो, सुल्तान जिन के सबकी शक्तियाँ लो। सच में आपको भी आराम से नहीं कुछ तो 40-45 लाख का फ़ायदा होगा कम से कम। जो हम फ़ायदा दे रहे, बाकी का फ़ायदा हम व्हाट्सएप पे ही बताते हैं, ये बात है। और दूसरा, कुछ लोगों की यहाँ पे भी बैंड बजने वाली, कुछ लोग मेरा नाम भी ख़राब करते हैं गोराई में, ये वो तो छोड़ दो, मुझे उससे मतलब नहीं है उसका भी मैंने इंतज़ाम किया है, समझ रहे हो। जो लोगों का खुद का लोगों का पैसा खा के बैठे रहेंगे वो दूसरों पे यही नाम डालेंगे ना, ऐसी बात है। तो कुछ लोगों को मैं देखूँगी, कुछ लोगों को कल काम किया है मैंने, ज़रा मुझे देखना है रिजल्ट कहता है। हाँ, एक और बात, मैंने सुना किसी ने मेरे केशव के पापा से भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मतलब अगर सामने वाला ना बोल रहा है, बोलेंगे अब तुम्हें कैसे पता, मुझे पता चल गया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बताओ, अब जब तुम ज़बरदस्ती करने से अच्छा पहले ढंग से रहना सीखो ना ढंग के कपड़े, ना ढंग का श्रृंगार, ना कुछ। हाँ, एक कोड वर्क पहना रहेगा और आदमी सोचेगा कि खुद एकदम गंदा दिखे, जब तुमको खुजली उठी तो तुम जाके परेशान करोगे तो अच्छी बात है क्या। उसकी सज़ा भी सोचिए, क्योंकि देखो ये चीज़ मेरी है, मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं। तो अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है 72 घंटे में, कुछ तो ऐसा होगा जो असोचनीय होगा। दवा भी काम नहीं आएगी, दुआ भी काम नहीं आएगी, ये बात है। बाकी शक्तियाँ लीजिए, काम कीजिए। आज भी रक्षाबंधन सब आज मना रहे, लेकिन गलती कर रहे। आज रक्षाबंधन नहीं, भद्रा कल नहीं था, कल पूर्णिमा थी, आज भद्रा है। भद्रा 7 बजे के बाद लग चुका है। अब ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, जब किसी के साथ नुकसान होगा तब समझ में आएगा कि विद्या देवी गलत बोली कि सच बोली। करो, मान दो राखी, करो अपने भाई के साथ अपशगुन, क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त आज सुबह 7 बजे तक का ही था, वो पूरा हो चुका है। अब राखी न बांधे तो अच्छा है, जो अपने भाई को प्यार करती हैं, और अगर बांध के अपने भाई को अनिष्ट में डालना चाहती, क्योंकि अब आज जो राखी बांधेंगे उनके आने वाले साल भर का, भाई का पूरा दिन साल भर खराब जाएगा। उनका हमेशा साल भर तक उनका भाई बीमार पड़ा रहेगा, या कुछ ना कुछ उसके साथ अनहोनी होती रहेगी, या कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आएगी। जब हम पंडित बोलते तो सुनते नहीं हैं, और जिस पंडित की वजह से लोग आज के दिन मना रहे हैं ना, उसका भी हाल बुरा होने वाला है। मैं अघोरी होकर सही बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्योतिष होकर लोग सही नहीं बोल पाते। करो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करना है करो। जय माता दी।